Assalamu alaikum students, welcome back again in 9th class computer science lecture। इन लेक्चर्स के अंदर हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे। आज हमारे पास लास्ट लेक्चर है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका कंप्यूटर खुद से डिसीजन लेने और सोचने समझने की सलाहियत रखता है? अगर रखता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। आज हम जिस कंप्यूटर की बात करेंगे या जिस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे वो टेक्नोलॉजी स्टिल अंडर प्रोसेस है। अभी उसके ऊपर वर्किंग जारी है। अभी तक हम उस जनरेशन को कंप्लीट करके नेक्स्ट जनरेशन में दाखिल नहीं हुए। इस जनरेशन को हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगर इससे नीचे देखें तो यहाँ पे फ्यूचर का लफ्ज़ लिखा हुआ है। फ्यूचर का लफ्ज़ से मुराद ये है कि आने वाले वक्त में अभी इसके ऊपर काम जारी है। अभी इस जनरेशन को हम क्रॉस करके नई जनरेशन में दाखिल नहीं हुए, या जो आज की मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है इन कंप्यूटर्स के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए अभी तक हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। उनकी रिप्लेसमेंट तो हम नहीं कर सके, लेकिन उसके अंदर डे बाय डे टाइम टू टाइम जिद्दत लाई जा रही है। कंप्यूटर्स को ज़्यादा रिलायबल प्रोग्रामिंग को और बहुत सारे ऐसे फीचर्स को मुतारफ़ करवा के कंप्यूटर्स के अंदर फ्रेंडली टू यूज़ बनाया जा रहा है। तो आज हम जिस जनरेशन की बात करेंगे वो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। क्योंकि ये कंप्यूटर्स अंडर प्रोसेस हैं, इसलिए इसके अंदर कोई मखसूस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये कंप्यूटर्स स्टिल इन अंडर डेवलपमेंट हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन कंप्यूटर्स के अंदर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये कंप्यूटर्स बनाए गए हैं और ये लेटेस्ट कंप्यूटर हैं आज के दौर के। उसके बाद फिर हम नई जनरेशन के अंदर इंटर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। तो 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से मुराद ये है कि जब आप कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करेंगे तो कंप्यूटर उस डेटे को सर्च करेगा और अपनी बेस के ऊपर डिसीजन ले सकेगा, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल अभी नहीं है। साइंटिस्ट जो है वो स्टिल इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंक्रीज द कंप्यूटर स्पीड, ताकि कंप्यूटर की स्पीड को, कंप्यूटर्स की वर्किंग को तेज़ किया जाए और 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को कंप्लीट करके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कदम रखा जाए। ये कंप्यूटर्स IQ लेवल, एडवांस प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जा रहे हैं। IQ लेवल से मुराद ये है कि ये खुद से डिसीजन कर सकें, चीज़ को देखें और ख़ुद ब खुद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें और डिसीजन ले लें। अब इंटेलिजेंसी कंप्यूटर्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वह क्वांटम टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस काबिल बनाया जा रहा है कि कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम कर सकें। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि इस मकसद को पूरा करने में तकरीबन 80%
अभी तक कामयाब हो सके हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फॉर एग्जांपल वॉइस रिकॉग्नाइजर, आप जैसे ही जिस लैंग्वेज में बोलेंगे कंप्यूटर उस लैंग्वेज को ट्रांसफ़र कर देगा या ट्रांसलेट कर देगा इन अनदर लैंग्वेज। लेकिन इस दौर में ऐसा पॉसिबल हो रहा है। बहुत सारे कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो इस मकसद को पूरा कर रहे हैं। ये कंप्यूटर्स दे आर स्टिल इन वर्किंग, ये अभी तक डेवलपमेंट के प्रोसेस में चल रहे हैं। अभी तक इनके ऊपर जो वर्किंग है वो कंप्लीट नहीं हुई, या कोई अभी तक कोई ऐसा कंप्यूटर आज़ाद नहीं हो सका जो कि हमारी इस कावश को पूरा कर सके और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो और वह खुद ब खुद एक्यूरेट डिसीजन दे सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर पर हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी टाइप कीजिएगा ताकि हम आपके ये मसाइल को हल कर सकें। खुदा हाफ़िज़।